नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये चिंता का विषय है। इसको लेकर काफ़ी सारे निवेशक भी कहीं ना कहीं अब एक डाउट क्रिएट कर रहे हैं अपने ऊपर कि यार ये सही समय है बाजार में पैसा लगाने का या निकल जाएं। जब बाजार गिर रहा हो और कुछ नेगेटिव डेवलप हो रहा हो तो डर थोड़ा ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जब बाजार बढ़ रहा हो और कुछ नेगेटिव चीज़ें हो तो उससे उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। हम कहते हैं ठीक है, पैसा बन रहा है, बाजार सुपर है, लगाओ पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीते 2-3 हफ्तों से क्या हो रहा है, बाजार एक रेंज बाउंड में है, स्टॉक्स वहीं के वहीं हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ बढ़ जाते हैं। तो बटा हुआ सा रुझान है इस समय। कुछ लोग पॉजिटिव हैं, कुछ लोग नेगेटिव हैं, कुछ शांति से बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच में आपकी हेल्थ को लेकर, आपके परिवार की हेल्थ को लेकर भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केसेस लिटरली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और देखो, शेयर बाजार से रिलेटेड मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि इस पे कुछ हो सकता है, अगर ये केसेस में कुछ शार्प राइज आ जाए, अपटेक आ जाए, थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाए, तो बाजार में एक कुछ समय के लिए गिरावट हो सकती है। कुछ समय के लिए वो हो सकता है 1 दिन ही हो सकता है 2 दिन हो सकता है मैक्सिमम लेवल पे 1 हफ्ते चले, बट वो जितनी तेजी से नीचे जाएगा उससे डबल तेजी से ऊपर जाएगा। तो बाजार से रिलेटेड तो मेरा व्यू क्रिस्टल क्लियर है कि कोविड के चलते अगर कोई डिप आएगी तो वो हो सकता है शार्प हो, लेकिन वो टिकेगी नहीं, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये आपको क्लियरली अपने आप को समझा लेना है और मान भी लेना है। उस डिप में अगर खरीदोगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन आपकी हेल्थ पर्पस से, आपकी फैमिली की हेल्थ पर्पस से मैं ये कहूँगा थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है ये थोड़ा सा है टेंशन वाला। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब पूरा डरा दे या ऐसे हो जाओ, बट हाँ टेंशन है। देखो, सेफ्टी आपके हाथ में है, कर लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन नहीं करोगे तो कुछ बिगड़ने के चांसेस जरूर हैं। अब क्या कह रहा है रीसेंट रिपोर्ट, क्या है वो मैं बताता हूँ। जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। और बरसात के मौसम में क्या है, थोड़ी आप सभी को पता है कि कोई भी वैसे इन्फेक्शन फैलता है, इस तरीके के केसेस तो नहीं फैलते हैं। और बरसात में क्या है कि ज़्यादातर जो स्प्रेड होने वाली चीज़ें हैं ना वो रुक जाती हैं, क्योंकि जो मौसम, वो जो वेदर है ना वो क्लियर हो जाता है पानी की वजह से। तो ये एक अच्छी बात है मेरी लिहाज से। अभी रिसेंटली कल की रिपोर्ट में बताना चाहूँगा, इंडिया में टोटल 3395 एक्टिव केसेस हो चुके हैं कोविड-19 के, कल तक 31 मई तक। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से ये रिपोर्ट है। दिस मार्क्स एन इंक्रीज ऑफ 685 न्यू इन्फेक्शंस इन 24 आवर्स। बीते 24 घंटे में 685 नए केस सामने आते हुए दिखे हैं। ये केसेस जो है ये ज़्यादातर, मतलब आप ये कह सकते हो कि 8-10 स्टेट से ज़्यादा केसेस आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे चिंता की बात यह है कि डेथ्स आ रही हैं, लोग मर भी रहे हैं, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। देखो, जब लास्ट टाइम था तो ऐसा था कि यार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, लेकिन अभी ऐसी कोई है नहीं पैनिक सिचुएशन। लेकिन उसके बावजूद भी अगर डेथ्स हो रही हैं तो समथिंग इज सीरियस। हमें अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अब आगे मैं पढ़ूं। 4 न्यू कोविड रिलेटेड डेथ्स वर रिपोर्टेड ऑन फ्राइडे। 4 मृत्यु हुई हैं कोविड से रिलेटेड फ्राइडे को, डाउन फ्रॉम 7 द प्रीवियस डे। हालांकि अगर आप थर्सडे देखें तो 7 डेथ्स हुई थी। 1 डेथ ईच ऑकर्ड इन उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका एंड केरला। इन 4 स्टेट्स में आप कह सकते हो एक मृत्यु हुई है ये कोविड-19 की वजह से। जनवरी 1 से अभी तक, यानी 31 मई तक, आज तो 1 जून हो गई है, लेकिन अगर 31 मई तक की बात करें तो 26 कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स हो चुकी हैं, जिसमें से रिसेंटली ही ऑलमोस्ट आई हैं 15 के करीब। तो ये थोड़ा घबराने वाला है डेटा कि मतलब सब कुछ होते हुए भी अगर डेथ हो रही है तो समथिंग इज सीरियस। डिस्पाइट द राइज, ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसके अलावा अगर आप देखें तो 1435 पेशेंट्स रिकवर भी हुए हैं वायरस से और डिस्चार्ज भी किए गए हैं पूरे देश भर में हॉस्पिटल से। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो लगभग 8 ऐसी स्टेट हैं जो इसने मोर देन 100 एक्टिव कोविड केसेस हैं। ठीक है, 31 में। अब मैं आपको डेटा बताता हूं। केरला में 1336 केसेस हैं और यहाँ सबसे तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र में 467 केसेस हैं।
दिल्ली तीसरे पे 375 केसेस, गुजरात 265 केसेस, कर्नाटका 234 केसेस, तमिलनाडु 185, वेस्ट बंगाल 205 और उत्तर प्रदेश में 117। तो आप लोगों से यही मैं कहूँगा कि अपना थोड़ा ध्यान रखें और ज़्यादा तो कुछ नहीं। बाकी जो ज़्यादातर डेथ्स आ रही हैं वो या तो कुछ एज्ड हैं या बहुत ही यंग इस तरीके से दिख रहा है। Delhi also reported its first COVID-related death during the current surge. Officials confirmed to news agency PTI that deceased was a 60-year-old woman. तो दिल्ली का पहला केस ऐसा है जहाँ पे मृत्यु हो गई है, 60 साल की बुजुर्ग महिला थी। डॉक्टर राजीव बहल, डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, stated, "We have been closely monitoring the situation. At this point, overall, we should monitor, be vigilant, but there is no cause of worry." He added that the current rise is driven by a sub-variant of Omicron. Mainly, फिर ये कुछ नाम दिए गए हैं, these have shown mild symptoms so far. तो अभी तक तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम लेकिन इसको क्लोजली देख रहे हैं। कुछ ओमिक्रॉन के वेरिएंट्स हैं, LF7, XFG, JN1, NB1.8 इस तरीके से कुछ, तो इनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो बस यही कहूँगा, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आप को तंदुरुस्त और मजबूत रखें। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।